चैट बॉक्स मैंने पिछली कक्षा में आपको क्या पढ़ाया था? बहुत बढ़िया मैंने पढ़ाया था आपको घन घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं? तो गणित विषय में पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि लंबाई, क्षेत्रफल का इकाई और उनका रूपांतरण। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने विभिन्न आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखा है। और हाल ही की क्लासों में हम लोगों ने घन घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा है। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में सीखा था घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से आपको क्या करता हूँ, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। जिन बच्चों को थोड़ा भी डाउट होगा घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में, उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था बहुत ही सरल भाषा में कि जब कोई आकृति, कोई बंद आकृति हो जाती है जिसे हम लोग ओपन कर देते हैं। कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा, कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है, जब किसी आकृति को हम लोग ऊपर और नीचे से उसको हटा देते हैं, ओपन करते हैं, खोल देते हैं, तो वो आकृति का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो क्षेत्रफल कहलाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसी प्रकार हम लोग घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं। ध्यान देंगे सर बच्चे, देखिए तो हमें क्या करना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमें ऊपर का, देखिए तो ये क्या करती है हम लोगों ने, ऊपर का हम लोगों ने यहाँ से देखिए निकाल दिया, ये हमें निकाल देना है। ऊपर का और नीचे का हमें निकाल दिया, तो मैंने क्या किया, ऊपर का और नीचे का हम लोग निकाल दिए। इस प्रकार ऊपर नीचे के निकालेंगे, यानी ऊपर का चला गया और नीचे का चला गया। ठीक है, यानी हमारे पास कुल कितने फलक बच गए, सिर्फ तो हमारे पास कुल 4 फलक बच गए। और उन्हीं 4 फलकों का हमें फिर से क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो हम लोगों ने ऊपर नीचे का निकाल रखा है उससे हम लोग हटा देते हैं, जो उस ऊपर नीचे का निकाल रखा है उससे हम लोग हटा देते हैं। इस प्रकार हमारे पास जो फलक बच गई, तो हमारे पास कौन कौन सी फलक बचेगी, तो हमारे पास सिर्फ 4 फलक बचेंगे। वो भी कौन कौन है, एक आगे का, एक पीछे का, एक दाएं का, एक बाएं का। तो इस प्रकार हमारे पास पार्श्व क्षेत्रफल किसका, घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है, तो घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल होगा 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। चलिए इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं हम लोग, ध्यान देंगे सर बच्चे, देखिए लिखेंगे 2 गुने लंबाई गुने लीजिए एल गुने एच जोड़ चौड़ाई गुने लीजिए बी गुने एच, है ना। तो इस प्रकार हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 गुने एल गुने एच जोड़ बी गुने एच। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में, चलिए तो मैंने पिछली क्लास में भी ये बताया था, तो मैं इसी से संबंधित एक प्रश्न कराता हूं ताकि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। प्रश्न बोल रहा है 3 मीटर तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, 3 मीटर तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें। कब करना है, जब इसका पार्श्व क्षेत्रफल जो है, वो है 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है। सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 5 सेकेंड का वक्त है, 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। मैं हिंट के लिए क्या करता हूं, आपको घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देता हूं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपका 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई एल गुने एच जोड़ बी गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास दिया है 10 बराबर हो जाएगा 2 गुने लंबाई हमें दिया गया है 3 गुने एच
जोड़ चौड़ाई दिया गया है 2 गुने h। ठीक है, तो हमें निकालनी है h। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी देंगे, और कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। लास्ट 1.5 मिनट। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 1 मिनट। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। हमें निकालनी है ऊंचाई। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। जल्दी जल्दी सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। हमें निकालनी है ऊंचाई। चलिए, लास्ट 50 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर करना अनिवार्य है। लास्ट 40 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उमेश शर्मा नाम से जो बच्चा जो है उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर निकाल लिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 20 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए, मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये हो गया 10 बराबर 2 गुने 3 गुने 3h जोड़ 2 गुने 2h, है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 बराबर 2 गुने 3h प्लस 2h कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5h। और ये हो जाएगा आपके पास 10 बराबर 5 दूनी 10h। यानी इसका मतलब क्या होगा, h बराबर हो जाएगा 10/10, है ना। h बराबर हो जाएगा 10/10, तो यानी 10 से 10 कट गया, ये हो जाएगा आपके पास 1 मीटर। ये हो जाएगा आपके पास 1 मीटर। यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो हमारा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चे को? और सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो हमारा ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। तो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों ने सीख लिया था। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सीखने वाले आज हम लोग? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो जैसा कि मैंने सारे बच्चों को बता रखा है कि बेलन क्या होता है, जल्द से सारे बच्चे बताएंगे कि बेलन क्या होता है। बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। ये क्या होता है, तो बेलन सभी बच्चों को याद होगा क्या होता है। ये जो होता है दो वृत्त, ये जो होता है दो वृत्त और एक आयत से मिलकर बनती है। दो वृत्त और एक वक्र आयत से मिलकर बनती है। मैंने सारे बच्चों को बता रखा है। देखिए, तो ये होता है एक वृत्त। तो जो बेलन होता है वो दो वृत्त और एक वक्र आयत से मिलकर बनती है। वक्र आयत से मिलकर बनती है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे कि जो बेलन होती है ये दो वृत्त और एक वक्र आयत से मिलकर बनती है। एक वक्र आयत से मिलकर बनती है। यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप सरलता पूर्वक बेलन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप सरलता पूर्वक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, देखिए, तो वो होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आयताकार शीट। आयताकार शीट मतलब क्या है, ये दो है आपका, ये आपका है वक्र आयत, इसका क्षेत्रफल जोड़ ये ऊपर नीचे जो वृत्त है इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो आपका वक्र आयत है, जो बीच वाला जो सरफेस होता है वो क्या होता है, वो आयत होता है, उसका क्षेत्रफल जोड़ ऊपर नीचे जो वृत्त है इन दोनों का क्षेत्रफल। अब हमें पता है, सारे के सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से जल्दी, सारे सारे बच्चे बताएंगे सबसे पहले जल्दी जल्दी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है।
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई गुने त्रिज्या का वर्ग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या होता है, पाई गुने आर का स्क्वायर। तो ये क्या है, यहाँ पे आर है। इस प्रकार देखिए ये हमें कितने बार चाहिए, हमें 2 बार चाहिए, तो यानी ये हो जाएगा 2 गुने पाई का आर स्क्वायर। यानी 2 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुने पाई गुने आर का स्क्वायर, ये हो गया। यानी अगर हमें 2 वृत्त का आधार का क्षेत्रफल चाहिए तो वो क्या होगा, 2 गुने पाई गुने आर स्क्वायर। अब रही बात की आयताकार शीट का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, वो भी बहुत ही सरल है। जो ये वाला है, ये जो पर्सन ये वक्र आयत, ये हमारी आयत के रूप में रहता है। चलिए हम उसे भी निकाल लेते हैं। तो वो होता है आपका कुल लंबाई इंटू उसकी हाइट, लंबाई इंटू उसकी हाइट, और वो होती है हमारी 2 पाई आर एच गुने एच, 2 पाई आर एच गुने एच। और 2 वृत्ताकार आधार का क्या है, 2 वृत्ताकार जो हमारा वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या है, उसका है 2 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, जैसे 2 पाई आर एच जोड़ 2 पाई आर स्क्वायर, जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो यही हमारा होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो ये जगह 2 पाई आर कॉमन हो गया, एच प्लस आर क्या हो जाता है, 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, यहां से हो जाएगा एच प्लस आर। तो यही हो जाता है हमारा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही होता है हमारा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है बेलन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 पाई आर गुने एच प्लस आर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर गुने एच प्लस आर। एक बार सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। क्या होता है, बहुत ही सरल भाषा में फिर से हम लोग याद कर लेते हैं कि बेलन का, चलिए लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर गुने एच प्लस आर, है ना। जहां आर जो है वो हमारी त्रिज्या है और जो एच जो है हमारी ऊंचाई है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। आगे समझ में यहां तक, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न बोला है धातु की एक चादर 3 मीटर ऊंची और 0.5 मीटर त्रिज्या के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी से बनाई जाती है, तो इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल प्रश्न है। सिंपल भाषा में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको बेलनाकार जो टंकी होगी इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देनी है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। हमें पता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सभी बच्चों को पता है। मैं थोड़ा आपको हिंट देता हूं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर गुने एच प्लस आर, और यहाँ पे देखिए 3.5 मीटर ऊंची, यानी ये हो गई 3 मीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, यहां से यहां तक हो गई है 0.5 मीटर, यानी इसकी हाइट हो गई 3 मीटर और इसकी त्रिज्या हो गई 0.5 मीटर। इसकी त्रिज्या हो गई 0.5 मीटर। इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए। तो आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। आप इस प्रश्न को उत्तर सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए, और इसका उत्तर आप पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बहुत ही सरल है। सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 1.5 मिनट, लास्ट 1.5 मिनट, चलिए लास्ट
1 मिनट। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, हमें सिर्फ क्या करना है, जो भी हमें मान दिया गया है उसे हम लोग इस फॉर्मूला में रख देंगे तो हमारे पास इस कार्य के करने के लिए वर्ग मीटर में चादर की माप मिल जाएगी। ठीक है, चलिए लास्ट 50 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा, कोई भी बच्चा अपना माइक नहीं ऑन करेगा। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी अपने इस प्रश्न को उत्तर देंगे। कहां देंगे इस प्रश्न को उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर देंगे। धनराज नाम से जो भी बच्चा जो है ना प्लीज अपना माइक म्यूट रखे, नहीं तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ये आपका लास्ट वार्निंग है, ठीक है। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्द से जल्द दे सकेंगे। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया वो भी बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। 5 4 3 2 1। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। चलिए देख लेते हैं क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए तो हमारे पास देखिए 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने आर होता है आपके पास कितना दिया आर 0.5 जो गुने ये आ जाएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास। चलिए ये आ जाएगा आपके पास। एच का मान कितना है? एच का मान हमारे पास दिया हुआ है 3.05 3.05। चलिए हम इसको भी लिख देता हूं यहाँ पे आसानी से। चलिए ये हो जाएगा आपके पास 3 जोड़ 0.5। अब ये हो जाएगा देखिए 2 गुने 22/7 गुने 0.5 गुने 3 प्लस 0.5 हो जाएगा 3.5। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने 0.5 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5/10। हमें पता देखिए पॉइंट रहता है तो जितना दशमलव जितना संख्या रहता है उतना ही संख्या हम लोग नीचे 1 पे 0 बिठा देते हैं। देखिए दशमलव बाद एक संख्या है तो एक हम लोगों ने नीचे 0 बिठा दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/10। उसी प्रकार ये हो जाएगा 35/10, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। 7 एकम 7 7 पच्चे 35। ठीक है, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 2 से 2 कट गया, ये हो गया 2 से 11 बार में, यानी इसका मान आएगा 11 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर है। समझ में आया सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ले ली सर अपने स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न है और ये प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देनी है। प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है एक रोलर का व्यास जो है 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो खेत के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसके लिए थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। मैं इसके लिए थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं। देखिए हिंट बहुत ही सरल है। पहले तो मैं क्या करता हूं आपके लिए
खेत बनाता हूं। चलिए ये हो गया आपका खेत, ये होगा आपको खेत। और इस खेत को आपको 500 चक्कर लगाकर, 500 चक्कर लगाकर इस खेत को समतल करना है। ठीक है, चलिए किसके सहारे, तो एक रोलर की सहायता से। किसके सहायता से, रोलर की सहायता से। चलिए ध्यान देंगे, चलिए ये हो जाएगा आपके पास, ये हो गया आपका यहां से यहां तक, ये हो गया रोलर। ये क्या आपका, क्या ये हो गया आपका रोलर। तो इस रोलर की सहायता से आपको, इस रोलर की सहायता से आपको इस खेत को समतल करना है। ठीक है, तो देखिए इस रोलर का क्या है, यहां से यहां तक है आपका व्यास दिया है। क्या दिया है, चलिए व्यास दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां से त्रिज्या निकाल लेंगे। तो व्यास 84 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, मतलब आर क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी 84/2। तो ये हो जाएगी 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर, यानी हमें आर मिल गई 42 सेंटीमीटर। और इसी तरह लंबाई हमारी क्या है, लंबाई 120 सेंटीमीटर है, यानी इसकी देखिए यहां से यहां तक लंबाई हमें दिया है 120 सेंटीमीटर, जो कि हमारी ऊंचाई की तरह काम करेगा। ठीक है, अब आती है बात, अब आती है बात कि ये जो रोलर है इस पे 500 चक्कर लगाता है, तो ये जो खेत होता है वो समतल हो जाता है। तो हमें क्या करना है, एक रोलर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर उसमें 500 से गुना कर देनी है। एक रोलर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर उसमें 500 से गुना कर देनी है। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, कहां करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। लास्ट 1.5 मिनट, लास्ट 1.5 मिनट, प्रश्न बहुत ही सरल है। लास्ट 1 मिनट, लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड। सभी के सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर करना अनिवार्य है। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है, जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करने जा रहा हूं, आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना चाह रहा हूं। उससे पहले मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे पाएंगे। चलिए 5 4 3 2 1। चलिए प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। हमें ध्यान देना है, देखिए जब हमें इस रोलर को जब हम रोल करेंगे तो कौन सा पर्सन इसका रोल होगा, इसका जो वक्र पर्सन होगा, जो वक्र भाग होगा, यही सिर्फ इसका रोल होगा। मतलब वक्र आयत वाला जो पर्सन होगा, यही सिर्फ इसका रोल होगा। यानी हमें पता है वक्र आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2πr। चलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए। मैं इसको थोड़ा नीचे करके बताता हूं, ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए तो वो होता है, हाँ ठीक है, जिन बच्चों ने इसका उत्तर निकाले बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये बेलन का क्षेत्रफल क्या है, रोलर का, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रोलर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। रोलर का क्षेत्रफल जो कि होगा 2πr के बराबर। तो ये जो देखिए 2 गुने पाई के मान हो गया 22/7, और हमने देखिए त्रिज्या निकाला था कितना है, वो है 42
गुने एच के मान कितना है, एच के मान है 120, ठीक है। जब इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास 7 एकम 7, 7 छक्के 42। जब इसे हम गुना करेंगे तो ये आएगा 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये रोलर है जब एक चक्कर लगाता है तो वो कितना कवर करता है, कितना दूरी मापता है, तो वो 31,680 मापता है, ठीक है। लेकिन ये कुल कितना चक्कर लगा रही है, कुल 500 चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 500 चक्कर लगाता है, इसका मतलब अगर ये 500 चक्कर लगाता है, 500 चक्कर लगाने पे फिर रोलर का क्या क्षेत्रफल हो जाएगा, लगाने पे चलिए लिख देता हूं, रोलर का क्षेत्रफल, रोलर का क्षेत्रफल क्या होगा 500 गुने 31,680। जब इसे हम लोग गुना करेंगे तो ये आएगा आपके पास, जब इसे हम लोग गुना करेंगे तो ये आएगा आपके पास, चलिए कोई बच्चा माइक नहीं करेगा, ये आएगा आपके पास 1584 और इस पे हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर है उस पे इतना नहीं है, 1584 नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको मीटर स्क्वायर में बदल देते हैं। तो जब आप इसको मीटर स्क्वायर में बदलिएगा, तो जब आप इसको मीटर स्क्वायर में बदलिएगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको 10,000 से गुना करना पड़ेगा, इसको 10,000 से गुना करना पड़ेगा। चलिए 10 कर दिए तो ये 40 से 40 हो गया, तो ये बच जाएगा आपके पास 1584 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में किया था वो बच्चे ध्यान देंगे, कि इसका जो भी सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया गया है उसमें 40 नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, इसको मीटर स्क्वायर में बदल दिया। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो सभी के सभी बच्चे जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। तो ये हम लोगों ने सीख लिया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सीखने जा रहे हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सीखने जा रहे हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए तो सारे सर बच्चे पहले सबसे पहले इधर ध्यान देंगे, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा यहाँ पे। चलिए ये देखेंगे सर बच्चे, देखिए यहाँ पे देखिए सर बच्चे, देखिए ये क्या था, ये आपका था बेलन जिसमें ये ऊपर वाले वृत्त और एक ये नीचे वाला वृत्त। तो अगर हमें कुल वृत्त अगर चारों तरफ से हम ढक देते तो वो कहलाता हमारा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि हमें ऊपर का वृत्त और नीचे का वृत्त हटानी है, हमें ऊपर का वृत्त और नीचे का वृत्त हटानी है। जब हम ऊपर का वृत्त और नीचे का वृत्त मतलब ऊपर का आधार और नीचे का आधार हटा देंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ये बाहर वाला, जो कि हमें पता है कि ये क्या होता है, ये एक आयत होता है। ये क्या होता है, एक ये वक्र आयत होता है। ये क्या होता है, एक वक्र आयत होता है, मैंने सभी बच्चे बताया था। अब जब इसको हम लोग वैसे मिला देते हैं तो यही बनता है हमारा बेलन। इसका मतलब देखिए ऊपर का नहीं है, नीचे का नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या बचा, सिर्फ हमारे पास ये वक्र आयत बचा है, वक्र आयत बचा। और इसका हमें क्षेत्रफल पता होता है, और इसका हमें क्षेत्रफल पता होता है। धनराज नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है प्लीज बाबू अपना माइक म्यूट रखें हमेशा, ठीक है। चलिए और सभी बच्चों को इसका पता होता है, वक्र आयत का क्षेत्रफल पता होता है। क्या होता है सर बताएंगे जल्दी जल्दी, वक्र आयत का क्षेत्रफल होता है जिससे देखिए हमें क्या करना है, हमें इस ऊपर वाला पर्सन जो है इसको ये हटा देना है, क्योंकि हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इसे हटा देना है। हमने क्या किया, इसको हटा दिया, तो सिर्फ हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ हमारे पास बच गया वक्र आयत। हम लोगों ने क्या किया, इस वृत्त को हटा दिया और इस वृत्त को हटा दिया,
तो हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, हमारे पास सिर्फ बच गया वक्र आयत। अब हम क्या करेंगे, वक्र आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्या करेंगे, वक्र आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। और हमें पता है वक्र आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। इसी प्रकार यहाँ पे जो आयतकार शीट है उसका क्षेत्रफल होता है, आयतकार शीट का क्षेत्रफल होता है, बहुत ही सरल है, क्या होता है 2πr गुने h। क्या होता है 2πr गुने h। और यही हमारी क्या होती है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है हमें पता है, आयताकार शीट का क्षेत्रफल होता है 2πrh। यही होता है हमारा बेलन का कुल, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें अगर कोई पूछेगा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बहुत ही सरल, जो बीच वाला सिर्फ आयताकार पार्ट बचे रहते हैं उसी का क्षेत्रफल होता है। तो वो होगा आपके पास 2 गुने पाई गुने आर गुने एच, तो 2πrh यही होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh। अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो देख लीजिए इस पेज का करना है, क्या करना है हमें, देखिए ये ऊपर का जो है इस वृत्त को हमें नहीं लेना है और इस नीचे वाले वृत्त को नहीं लेना है, सिर्फ हमें किसको लेना है, सिर्फ हमें इस आयताकार पार्ट को, आयताकार वर्ग वक्र आयत वालों को पार्ट को लेना है जिसका क्षेत्रफल होता है 2πrh। यही हमारी होती है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में राइट टाइप कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh। तो इस प्रकार बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, है ना। चलिए चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर सारे के सारे बच्चों को कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बोल रहा है आपको, प्रश्न बोल रहा है आपको कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो बेलन का आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे और उसका 2 गुना कर देंगे तो हमें बेलन का व्यास मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। आप सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आप सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 1.5 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। चलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ, ध्यान दीजिए। हमें पता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुने पाई गुने आर गुने एच। ठीक है, चलिए अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया 88 बराबर 2 गुने पाई के मान होता है 22/7 गुने आर हमें यहां से निकाल लेंगे और देखिए हमें ऊंचाई दिया है 14, यहां पे 14 कर लेंगे। इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिल जाए आर, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्यास। और हमें पता है व्यास जो होती है, जो व्यास जो होती है वो त्रिज्या की 2 गुनी होती है, तो आर में 2 से गुना कर देंगे तो हमें व्यास मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो लास्ट 1 मिनट जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहां देना आपको इस प्रश्न का उत्तर, तो पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। तो पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उमेश शर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर बना लिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
धनराज धनराज नाम से जो भी बच्चा जो है ना, कृपया करके अपना कॉपी किताब निकाले और इस प्रश्न को नोट डाउन करें, इस प्रश्न को खुद से सॉल्व करने का प्रयत्न करें। लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। अभी तक जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, कोशिश कीजिए कि अधिकतर बच्चे इस प्रश्न को उत्तर दें, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं मेरे अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड। एक बात याद रखना आपको, जब आप त्रिज्या निकाल लेते हैं तो हमें इस प्रश्न में बोला व्यास निकालने के लिए, तो व्यास जो होती है वो त्रिज्या के 2 गुनी होती है। लास्ट 20 सेकेंड। चलिए लास्ट 15 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, जल्दी से जल्दी जाकर इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कहां करना आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में करनी है। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूं, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। चलिए 5 4 3 2 1। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे हम यहाँ पे, बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। यहाँ पे देखिए, ये जगह 7 दूनी 14। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हो गया 88 बराबर, जब इसे गुना करेंगे 22 दूनी 44 दूनी 88 गुने 8, है ना। तो यहाँ पे गुना में है तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा भागा में, तो 88 बटा 88 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा आपके पास, 88 से 88 करके ये हो गया 1। तो यानी यहाँ पे हो गया आर का मान 1 सेंटीमीटर। आर का मान हो गया 1 सेंटीमीटर। लेकिन हमें व्यास बताना है, तो व्यास हमें पता है क्या होता है, त्रिज्या की 2 गुनी होती है, तो 2 गुने 1, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। ठीक है, जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट बॉक्स में राइट कीजिए, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसी प्रकार से एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का भी आप उसको उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बोल रहा है कि धातु की एक पाइप है। प्रश्न क्या बोला है, धातु की एक पाइप है जो 77 मीटर लंबा है, जो कि 77 मीटर लंबा है। इसके एक अनुपृष्ठीय काट का आंतरिक व्यास जो है 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास जो है 4.4 सेंटीमीटर है। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः है। बहुत ही सरल प्रश्न है, आपको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देना है। सिर्फ चलिए मैं आपको एक बार हिंट देता हूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। हमें पता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का 2 पाई आर एच। और ये जो बेलन है इसमें 2 पाइप है, एक अंदर एक बाहर। तो यानी देखिए अंदर वाला का व्यास दिया हमें 4 सेंटीमीटर, तो यानी व्यास दिया अगर हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो जो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो ये जगह 4/2, ये जगह 2 सेंटीमीटर। यानी जो ये अंदर होगा, अंदर वाला का त्रिज्या हो गया, मात्र अंदर वाला हो गया R1, तो इसका त्रिज्या हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए उसका बाहरी व्यास दिया हमें 4.4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, इससे निकाल लेते हैं, यानी R2 मानते हैं। चलिए अंदर वाला त्रिज्या को R1 और बाहर वाला त्रिज्या को मान लेते हैं हम लोग R2। तो R2 क्या होगा, वो होगा व्यास का आधी, तो 4.4/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2.2 सेंटीमीटर। यानी बाहर वाला का रेडियस कितना है, 2.2 सेंटीमीटर, है ना। चलिए इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो आपको मात्र 1.5 मिनट का वक्त है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बहुत ही सरल है। पहला में हम लोग क्या करेंगे, पाई गुने 2 पाई आर एच है, तो एक R1 के लिए हम लोग एक 2 पाई आर एच लगाएंगे, एक R2 के लिए दूसरा 2 पाई आर एच लगाएंगे। लास्ट 1 मिनट, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सर बच्चे। और इस प्रश्न का उत्तर कहां करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर
करनी है। कहां करनी है इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करनी है। लास्ट 50 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड। चलिए मैं थोड़ा बहुत और आपको हिंट देता हूं ताकि सारे बच्चे बना पाएंगे। चलिए मैं थोड़ा बहुत और आपको हिंट देता हूं, सारे बच्चे बना पाएंगे ताकि। चलिए पहला हिंट क्या है कि पहला क्या करेंगे, 2πr1 इंटू एच। एक बार r1 रखेंगे पहला के लिए, फिर दूसरा के लिए क्या करेंगे, दूसरा के लिए करेंगे हम लोग 2πr2 इंटू एच। इस प्रकार हमें दो वक्र सरफेस एरिया मिलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा, उसे हम लोग आंसर में टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सर बच्चे। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। लास्ट 15 सेकेंड। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे, देखिए प्रश्न में इसको मैं क्या करता हूं, अलग बनाता हूं यहां से ताकि आपको और अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या दिया है, चलिए सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो हमारे पास एक बाहर का बेलन दिया है ऐसे, ये क्या बाहर। चलिए इसको मैं अच्छे से कर देता हूं, ये क्या आपका बाहर वाला, और इसका व्यास दिया है, इसका व्यास दिया है, इसका व्यास दिया आपको 4.4 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस होगी, जो त्रिज्या की व्यास की आधी होगी, यानी मानते हैं ये हो गया R2, क्योंकि बाहर वाला एक मानते हैं त्रिज्या R2 है। ठीक है, तो ये जगह 4.4/2 जो कि बराबर होगा आपके पास 2.2 सेंटीमीटर के, यानी R2 क्या होंगे 2.2 सेंटीमीटर। यानी यहां से लेकर यहां तक का कितना हो गया R2 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखिए। अब दूसरा जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है, इसी के अंदर है, इसी की क्या है अंदर है, मतलब मान लेते हैं वो यहां पे मैं बनाता हूं इसके लिए। चलिए वो है इसके अंदर। चलिए ये होगा इसके अंदर, ये होगा इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए अब इसका जो व्यास दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है हमें, इसका व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या इसको मान लेते हैं हम लोग R1, जो होगा 4/2, तो 2 सेंटीमीटर बराबर। तो ये हो जाएगा आपके पास 4/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 सेंटीमीटर बराबर। कितने बराबर हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर बराबर। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चार बॉक्स राइट करेंगे कि प्रश्न में क्या बोल रहा है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि इस प्रश्न में क्या बोला है तो चार बॉक्स राइट करेंगे। आगे समझ में, चलिए अब हमें बहुत ही सरल, बहुत ही अब सरल है। देखिए अब हमें बोला है कि जो बाहर वाला बेलन है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो अंदर वाला है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए जो बाहर वाला है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, बाहरी लिख देता हम लोग यहाँ पे, बाहरी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए वो क्या होता है, वो होता है 2 गुने पाई गुने R। बाहर वाला का रेडियस कितना माना हम लोग ने, हम लोग माना है R2 गुने H। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जगह आपके पास 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने R2 हो गया आपके पास 2.2 गुने H कितना है, H हमें देखिए दे दिया है, H दिया है हमारे पास, H हमारे पास दिया है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना सेंटीमीटर दिया है, 77 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास H दिया है 77 सेंटीमीटर। चलिए वो भी लिख लेते हैं हम लोग, यानी हमारे पास ये H दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे H लिख दिए 77। ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हो जाएगा देखिए 7 एकम 7 और 11 सतह
77। अब इसे हम लोग गुना कर लेते हैं, तो 22 दूनी 44 गुने 11 गुने 2.2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी जो बाहरी आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना आएगा, वो आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चार्ट बॉक्स वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चार्ट बॉक्स वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में, चलिए इसी प्रकार हमें R1 दिया है 4, R1 दिया हमें 2 सेंटीमीटर, कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। चलिए हम क्या करते हैं, अब अंदर वाला जो वृत्त है, अंदर वाला जो बेलन है, अंदर वाली बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं। अंदर वाली बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो वो क्या होता है, वो होता है 2 गुने पाई गुने R1 इंटू H। हाँ चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सरल तरीका है सॉल्व करना, सभी बच्चों को आता है सॉल्व करना। चलिए ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने 22/7 गुने R1 हो गया 2 गुने आपके पास हाइट कितना है 77, तो इसलिए हो जाएगा आपके पास 7 से 11 वर्ग में। चलिए अब इसको गुना कर लेते हैं, तो 22 दूनी 44 गुने 11 गुने 2, 22 दूनी 44 गुने 2 गुने 11, तो ये आ जाएगा आपके पास 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर सारे के सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है, चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 1064.8 और 968, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, एक बार सारे बच्चों को इसको अपने नोटबुक में बनानी है और घर पे इसको खुद से प्रयास करना है, तब उनको अच्छी से ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, समझ में आ गया बच्चों को। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अब सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क जो है नोट डाउन करेंगे। जब आप लोग अपना होमवर्क नोट डाउन कर लीजिएगा उसके बाद हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का होमवर्क है आपका प्रश्नवाली 3.1। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे जो है इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। सेम उसी प्रकार प्रश्नवाली 3.2 उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक है, सेम उसी प्रकार प्रश्नवाली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नवाली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने उल्टे गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्नवाली 4.1 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 4.2 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। यहां तक सारे बच्चों ने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ले लिया सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट। चलिए अब आपका होमवर्क हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। तो सारे बच्चों को पता है हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आप जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आप क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा, अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं कीजिएगा। ठीक है, फिर मैं रिपीट करता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा, अगर डाउट नहीं होगा तो आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो प्रश्नवाली 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। किसी क्वेश्चन डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। चलिए, माइक ऑन नहीं करना किसी बच्चा को, आपको 4 बॉक्स बोलना है, ठीक है? कुछ भी बोला आपको 4 बॉक्स बोलना है। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, चलिए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सरल प्रश्न है। जैसे कि हम लोगों ने सर्वांगसम पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, तो उनका क्षेत्रफल भी समान होता है। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनका क्षेत्रफल भी समान होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये त्रिभुज है BOC, तो चलिए ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम है आपका AOD के, ठीक है? मैं पता है त्रिभुज CBO सर्वांगसम है त्रिभुज DAO के, त्रिभुज CBO सर्वांगसम है त्रिभुज DAO के, है ना? त्रिभुज CBO सर्वांगसम है त्रिभुज DAO के, है ना? तो हमें पता है कि जब ये दोनों सर्वांगसम है तो इनके द्वारा जो क्षेत्रफल होगा वो भी बराबर होगा, यानी त्रिभुज CBO का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज DAO के बराबर। यानी हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज CBO का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हमें पता है क्षेत्रफल त्रिभुज CBO का क्या होगा 1/2, आधार कितनी है इसकी 15, आधार गुने इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी 8 गुने ऊंचाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 गुने आधार 15 गुने ऊंचाई हो गई 8, ठीक है? तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, ये जगह 15 चौका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जितना क्षेत्रफल हमारा त्रिभुज CBO का होगा उतना ही क्षेत्रफल हमारा त्रिभुज DAO का होगा, यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज DAO, ठीक है? चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। समझ में आ गया यहां तक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक आ गया है तो आपके स्क्रीन पे है प्रश्नवाली 1.1, ठीक है? प्रश्नवाली 1.1 और यहाँ पे हमें बताना है 2D और 3D। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। चलिए देख लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5। सभी बच्चों आगे बहुत ही सरल, बहुत ही सरल है। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 2.1, हमें जो भी आकृति दी गई उनको सारी सारणी को हमें भरनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने बना लिया है। उमेश शर्मा नाम से बच्चा जो है उन्होंने बना लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों ने इसको बना लिया है। अनिल कौशिक नाम से जो बच्चे जो है उन्होंने बना लिया। अमित नाम का जो बच्चा जो है उन्होंने भी बना लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए कि सारे के सारे बच्चे जो है इसको बना ले। योगेश नाम से जो बच्चा जो है उन्होंने भी बना लिया है। मोहित नाम का जो बच्चा जो है उन्होंने बनाया है या नहीं दिखा सकते हैं आप लोग? अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं सारे बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर जैसे शेरोन जयपाल नाम का जो बच्चा जो है, सचिन नाम का जो बच्चा जो है, सारे बच्चों ने बना लिया है। अमित नाम का भी जो बच्चा जो है उन्होंने भी इस प्रश्न को बना लिया है। विजेंद्र नाम का भी बच्चे बना लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग करके देख लेते हैं, हम लोग सारे बच्चे करके देख लेते हैं। चलिए तो पहला है आपका घनाभ, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए दूसरा है आपका शंकु के आकार का, इसमें कोई डाउट? अगर डाउट होगा तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिएगा, नहीं डाउट होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। बहुत ही सरल है। चलिए अब आता है हमारे पास, चलिए इसको मैं मानता हूं तीसरा, इसको मैं मानता हूं चौथा। चलिए तीसरा में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। कोई डाउट नहीं? बहुत बढ़िया। मतलब अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया है कैसे हमें फलक, किनारे और शीर्ष काउंट करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए उसी प्रकार प्रश्न वाले 2.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। मतलब अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया कि हमें फलक, किनारे और शीर्ष कैसे गिनने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, अगर यहां